मेरी तो प्लान बहुत तगड़ी है। किसी अधिकारी ने मना कर दिया, आप एक नॉर्मल व्यक्ति और आप कहीं जाकर के काम करवा रहे हो, और वहां उस अधिकारी ने, मेरे हल्के का, उसने मना कर दिया कोई काम के लिए, तो वो लड़का आप दोबारा उस अधिकारी के पास नहीं जाएंगे। या तो बलवान फौजी आपके घर से कागज लाएगा या उस अधिकारी को भेजूंगा, मतलब काम करेगा। यहां मैं जिस दिन विधायक बना, एक लेटर पास किया जाएगा, जिस अधिकारी को यहां काम नहीं करना, यहां से बाहर हो जाओ। जितने पेंडिंग काम है अगले 30 दिन में खत्म होने चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारी खाल खींच के रख दूंगा। अब जिस प्रकार से आपने जो आंदोलन चलाया जिला मुख्यालय का, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जिला मुख्यालय है, इसको आप राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जनसभाओं के टाइप में इसको कर रहे हैं कि लोगों को बुला करके भाई बलवान फौजी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है इसके माध्यम से। और अगर कोई कहता है कि मैंने राजनीति की है या मैं करना चाहता हूं, तो हाँ, करना चाहता हूं। अब तो बलवान फौजी का एक कड़क आवाज में जिस प्रकार से अधिकारियों को धमकाना, जबकि कुछ है नहीं, फिर भी जो अधिकारियों को इस प्रकार से धमकाना, इस प्रकार से कहा जाता है कि धमकी दे करके आप काम करवाते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं आप इस प्रकार? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ? एज ए प्रतिनिधि के रूप में मैं किसी भी प्रकार का, मैं फौज का सिपाही, आप विधायक, फौज का सिपाही रहा ना, सांसद, फौज का सिपाही रहा ना, फौज के सिपाही से बड़ा है जो देश की रक्षा करता है। महेंद्रगढ़ विधानसभा का रोड क्यों पेंडिंग था, गड्ढे क्यों थे, 3 साल लगातार रहे, 45 आदमी उसमें शहीद हो गए, उसका जिम्मेदार कौन लेगा वो बताओ। रोड तो चलो हम संघर्ष करें, बनाए तो सरकार की, भाजपा ने बनाया है, संघर्ष हमने किया बनवाने के लिए, लेकिन जो 45 आदमी उस गड्ढों में मर गए, उनका जिम्मेदार कौन है वो नाम बताओ मुझे। वो भी तो भाजपा ही है जिन्होंने चारों तरफ बना दिया और महेंद्रगढ़ को छोड़ दिया। महेंद्रगढ़ को सिर्फ रामविलास शर्मा ने छुड़वाया। ये रावदान सिंह का नाम हो जाएगा, वो विधायक है। रावदान सिंह इसलिए नहीं कि भाजपा की उनकी सरकार है, मेरा नाम होगा नहीं, इनका नाम होगा। रावदान सिंह ने मुझे पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं, इस्तीफा दे, पैसे क्या दे, आप दूसरा देगा, लेगा पैसे। और बलवान फौजी ना डरने वाला ना झुकने वाला, चुनाव लड़ूंगा, बढ़िया तरीके से लड़ूंगा। 7 तारीख या 9 तारीख मेरी नॉमिनेशन की तारीख। अच्छा, चुनाव के लिए किसी बड़े राजनीतिक दल से आपने संपर्क किया हो, या आप से कोई संपर्क करने की कोशिश हो कि आप बीजेपी या कांग्रेस में आ जाओ निर्दलीय की बजाय, ऐसा हुआ? मेरे को किसी ने नहीं किया है। एक चंडीगढ़ से कोई फ़ोन आया था, मैं नाम नहीं लूँगा, भाजपा है कांग्रेस है जी, उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा हुआ है, मैंने बायोडाटा उनको भेज दिया है, और ना मैं उनको फॉलोअप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने निर्दलीय की तैयारी कर रखी है। टिकट आएगी भाजपा कांग्रेस में से, चुनाव लड़ लेंगे, नहीं तो अपने निर्दलीय लड़ी रहे। पहली बार बलवान फौजी ऐसा व्यक्ति है जो इनकी नहीं मानने वाला। जनता की तो और भी तो खड़े होते हैं, पिछले चुनाव में भी कई लोग खड़े हुए थे, वो कई चीजें होती है आपको, जनता फिर नकारती है, तो इन 2 के अलावा तीसरे लोग को जनता नहीं स्वीकार करती। तीसरा ढंग से आया कौन? आप लोग इनको, आप आया कौन कह रहे हो भाई? आपके यहाँ से इनेलो पार्टी से खड़े हुए, आपके निर्दलीय इनेलो पार्टी की सुन लो आप जी। सर, मैं लोकसभा टिकट ली हुई है इनेलो पार्टी के, अभय चौटाला से मेरा अच्छे लाई जाना आज भी है, और अच्छे आदमी भी है। सन 86 में जो चौधरी देवीलाल की जो कुत्ती बोलती थी यहाँ सारा, तब महेंद्रगढ़ नहीं जागा। सरकार की मंशा है भाजपा की काम करवाने की। अच्छा, करवाना कौन नहीं चाहता? लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, रामविलास शर्मा जी काम नहीं होने देते। पास के सभी गाँव के लोग थे, तो आंदोलन तो पहले भी हुए हैं। वो राजनीति की भेंट चढ़ा, वो राजनीति की भेंट चढ़ा। किसने चढ़ा है? रामविलास दान सिंह ने। ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो धरना हमने चलाया था वो हमने चलाया था, और ताकत के साथ कहता हूँ, और आगे भी हम चलाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं हमारे धरने की तरफ कोई आंख उठा के भी दे। मैं राजनीति मैंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। मैं तो 43-44 साल का हूँ, 45 साल की इनकी राजनीति होगी। तो मेरे जितना बलवान फौजी आकर के पैदा होकर के और इतना बड़ा होकर के और इनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है, तो जिस दिन मेरा जन्म नहीं हुआ था उसी दिन नेपते थे, खत्म कर देते इसको। इतना मैं नाम नहीं लूंगा कि इन्होंने धरना बंद क्यों कर दिया। अरे तुमने तो आज तक जुबान पे नाम नहीं लाए हो, मैंने तो खोला है, आगे स्थगित किया, फिर खोल लूंगा। से ही मैं ये चुनाव खत्म होंगे, मेरा रिजल्ट कुछ भी रहे, मैंने जनता से वादा किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में चुनावों का समय चला हुआ है और लगातार हम चुनावी चेहरे लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक लोग
चाहे वो पार्टी से जुड़े हो या फिर अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में हो, अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसी एक शख्सियत लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा से पिछले काफ़ी सालों से लगातार सक्रिय बलवान फौजी, आज बलवान फौजी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि महेंद्रगढ़ विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो राजनीति में आए हैं, और जनता अगर उन्हें वोट देती है, सपोर्ट करती है, जिताती है, तो फिर क्या विजन और मिशन लेकर के काम करेंगे। बलवान जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार जय। पिछले काफ़ी समय से आप लगातार महेंद्रगढ़ जिले के हर वो छोटे बड़े मुद्दे उठाते आ रहे हैं। हमने देखा महेंद्रगढ़ की चाहे सड़कों का कोई काम नहीं हुआ हो, चाहे बिजली ट्रांसफार्मर का कोई काम नहीं हुआ हो, यहाँ तक कि बिजली पोल का कोई काम नहीं हुआ। हर काम के लिए आप अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। तो ये सब करने की नौबत क्यों आई आपको? चुनावी मैदान में आने की नौबत क्यों आई? चुनावी मैदान में तो महेंद्रगढ़ का हमारा हालत इतनी बुरी है जिसकी तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को लेकर के जब तक आवाज़ ना उठाओ, पहले क्या था, आवाज़ उठाते तब भी काम नहीं होता था जी। लेकिन जब से बलवान फौजी ने संघर्ष करना शुरू किया है काम के माध्यम से, तो जो मैंने काम किए हैं वो काम पूरे करे। चाहे मैंने रोड की बात हो, जिस मुद्दे को उठाया जब तक पूरा ना हो जाए मैं नहीं करता जी। पीछे नहीं छोड़ता। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पंचायत विभाग की बात हो, पीडब्ल्यूडी की भी हो, मार्केटिंग कमेटी, किसी भी विभाग की कोई बात हो, और मैंने नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति की नस पकड़ के काम करवाया है कि उसको किस तरह की तकलीफ है। हमारे महेंद्रगढ़ में चारों तरफ कितने गड्ढे थे, हमने रोड़ा गाल गाल के मेहनत कर करके मतलब धरना दे दे करके 20-30-50 आदमी को इकट्ठा करके नारेबाजी लगा के सरकार के खिलाफ 148 बी बनवाया। उसके बाद राउतुलाराम चौक साइड में अंदर घुसते हैं, वो रोड पूरा का पूरा मतलब गड्ढे थे पूरे, एक एक हाथ के आदमी। हमने बहुत पहले गड्ढों का महेंद्रगढ़ बोलने लग गए थे, और गड्ढों का महेंद्रगढ़ के साथ साथ 45 व्यक्तियों ने, मैं तो शहीद बोलूँगा, 45 व्यक्तियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है इस महेंद्रगढ़ के गड्ढों में। बारिश चल रही है, कोई महिला के साथ चल रहा है, कोई पुरुष अकेला चल रहा है, तो वो गाड़ियाँ, स्कूटी, मोटरसाइकिल गिर गए हैं, किसी के सर में लगी है, किसी के पैर ऐसे चोटिल हुए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए कि भाई काम तो हो नहीं रहा, क्यों ना एक फौजी आदमी को मेहनत की जाए और काम करवाए जाए। तो हमने मेहनत की और अब काम आपने मेहनत की बात की है कि आपने इस प्रकार से, लेकिन मुझे वो वाकया भी याद है कि जब आपने ये पूरा राजनीतिक जो अपना जीवन शुरू किया था, उस समय आपका एक इंटरव्यू किया गया था, आपको भी ध्यान होगा। उसमें आपने कहा था कि मैं समाज सेवा के लिए आ रहा हूँ, राजनीति में मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो फिर आप जो है इस माध्यम से फिर राजनीति में घुस गए, आप चुनाव लड़ रहे हो। मैंने एक बहुत पहले मारुति कंपनी का मुद्दा उठाया था, तो उस टाइम मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि आपको मारुति कंपनी डायरेक्ट महेंद्रगढ़ में नहीं आएगी, आपको राजनीतिक गलियारों से जाना पड़ेगा। अब महेंद्रगढ़ के हकों की बात आई तो वो लोग, क्योंकि बहुत काम मैंने करवाए हैं, लेकिन बहुत ऐसे काम हैं जो सरकार में या एमएलए बनने के बाद करवाए जा सकते हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारों की जरूरत होती है। और राजनीति में जाने के बाद आज मैं रोड बनवा सकता हूं, मैं कोई किसी का काम करवा सकता हूं, बिजली का या किसी वैसे पंचायत विभाग का वो करवा सकता हूं, लेकिन जो मेन काम है जैसे सतनाली को उपमंडल बनाना, ये एक समाज सेवी का काम नहीं है, ये राजनीति का काम है। महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय बनवाना ये राजनीतिक व्यक्ति का काम है। जो हमने 148 बी के रोडों की बात की है वो राजनीतिक काम था, लेकिन हमने रोड़ा गाल गाल, अभी आपने देखा होगा जिला मुख्यालय और सतनाली उपमंडल को भी मैं बनाने की पूरी, मैंने 7 दिन इतनी ताकत लगाई है, लेकिन तुरंत सरकार ने आचार संहिता लगा दी। अब अगर बलवान फौजी बन जाता है तो विधानसभा में सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा सतनाली उपमंडल और महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय, उसके बाद हमारा IMT खुडाना आएगा। अच्छा, आपने जिला मुख्यालय की बात की है। 2019 के चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी ये मुद्दा बड़े स्तर पर उठाया गया था। आप जैसे और दूसरे जो उस समय चुनाव के जो चेहरे थे, जो युवा थे महेंद्रगढ़ के, उन्होंने उठाया था। फिर चुनाव के समय आकर के ये चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं। बलवान फौजी ने भी अब जिस प्रकार से आपने जो आंदोलन चलाया जिला मुख्यालय का,
कहीं ना कहीं लगता है कि ये जिला मुख्यालय है, इसको आप राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जनसभाओं के टाइप में इसको कर रहे हैं कि लोगों को बुला बुला करके भाई बलवान फौजी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है इसके माध्यम से। महेंद्रगढ़ के इतिहास में और सतनाली के इतिहास में कोई एक बंदा मुझे ला दो अब इससे पहले बार को छोड़ करके जिसने अपने मैनिफेस्टो में सतनाली उपमंडल और जिला मुख्यालय का जिक्र भी किया हो। तो आज तक के इतिहास में हमने इस मुद्दे को ज्वलन किया, दान सिंह जी और रामविलास जी को छोड़ करके और संदीप एसडीएम जी को छोड़ करके बाकी सब इस आंदोलन में हाजिरी मारने आए थे। सब लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की, सब लोगों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया अगर मैं बन जाता हूं तो विधानसभा से नहीं बनता हूं तो जैसे ही जो सरकार बनेगी 11वें दिन दोबारा धरने की रूपरेखा चालू हो जाएगी। नहीं, मेरा सवाल जो है आप उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि बलवान फौजी इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहा उसी पे आ रहा है हूं, जिला मुख्यालय के नाम पे। उसी पे आ रहा हूं। जैसे ही मैं ये चुनाव खत्म होंगे मेरा रिजल्ट कुछ भी रहे, मैंने जनता से वादा किया हुआ है और इसमें भी मैंने जनता से 10 से 15 तारीख तक का ही वादा किया था। उसके बाद आचार संहिता लग गई तो स्थगित हुआ है ना कि बंद हुआ है। स्थगित का मतलब होता है कि आप दोबारा चालू करोगे, बंद का मतलब इसने तो राजनीति करनी थी, बंद हो चुका है। और अगर कोई कहता है कि मैंने राजनीति की है या मैं करना चाहता हूं तो हाँ करना चाहता हूं। भाजपा को और कांग्रेस को सेंटर से लेकर के स्टेट तक हमने 10-10 साल दिए हैं जी। तब जो है हमारे बड़े बड़े मुद्दे थे इनको खत्म ही कर देते, जरूरत ही नहीं पड़ती किसी बलवान फौजी को अपना शक्ति प्रदर्शन करने की। ये आप मानते हो, जो विरोधी है वो मानते हैं कि भाई हमने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, तो ऐसे एक नॉर्मल व्यक्ति के शक्ति प्रदर्शन से आप क्यों डर रहे हो। माननीय राव दान सिंह ने अभी अपनी एक सभा की थी लुकम छुपा करके, उस सभा में जिक्र किया कि हम जिला मुख्यालय बनाएंगे। आज से पहले कहां थे भाई? 5 साल आपने एक बार भी जिला मुख्यालय का नाम लिया? उससे पहले जब रामविलास शर्मा जी मुख्य शिक्षा मंत्री थे तब आपने विपक्ष में कभी मुद्दा उठाया? उससे पहले आप सेंटर से लेकर के स्टेट तक थे, कभी भी आपने सतनाली को उपमंडल बनाने की कोशिश की? कभी भी आपने महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने की कोशिश की? कभी भी किसी भी मुद्दे पर आप बोले हो? सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं और वो भी उस टाइम लुकम छुपाई खेलने के लिए, और 5 साल तो लुके ही रहते हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कि हमारी जड़ें अब हिलने वाली हैं। एक नॉर्मल फौज के सिपाही ने इतना बड़ा सक्सेसफुल धरना क्यों चलाया? अभी एक तो चर्चा भी कर रहा था एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, कि इन्होंने धरना बंद क्यों कर दिया। अरे तुमने तो आज तक जुबान पे नाम नहीं लाए हो, मैंने तो खोला है, आगे स्थगित किया, फिर खोल लूंगा, फिर धरना चलाऊंगा। आज बताता हूं आपको जी, वही 7 दिन का फिर दोबारा से तांडव करके। तांडव का मतलब यह है कि सरकार शांति से मानती नहीं है। हम शांति प्रिय धरना जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तांडव रहता है कि हमारी जनसंख्या है। और अब लोगों का मेरे पास बहुत फोन आ रहा है, चुनाव लड़ कोई बात नहीं, हार जीत अपनी जगह पर है, जिला मुख्यालय के लिए फिर आपके साथ हैं, चुनाव में आपके साथ हैं। चुनाव और जिला मुख्यालय अलग अलग पार्ट है। मैं राजनीति मैंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। मैं तो 43-44 साल का हूं, 45 साल की 3 की राजनीति होगी। तो मेरे जितना बलवान फौजी आकर के पैदा होकर के और इतना बड़ा होकर के और इनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है, तो जिस दिन मेरा जन्म नहीं हुआ था उसी दिन निपटते, खत्म कर देते इसको। तो क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि इन लोगों ने महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने के लिए प्रयास नहीं किया, ऐसा तो नहीं है? आपको भी याद होगा कि महेंद्रगढ़ में जब पीछे आंदोलन हुआ था, वो आप मैं बताता हूं, वो बार ने किया था। हाँ बिल्कुल, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है। पूरे जो है उपमंडल के लोग थे। हाँ। बल्कि जो महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाना चाहते हैं वो आसपास के सभी गाँव के लोग थे। तो आंदोलन तो पहले भी हुए हैं, वो राजनीति की भेंट चढ़ा। वो राजनीति की भेंट चढ़ा। किसने चढ़ाया? रामविलास दान सिंह ने। ये इसीलिए तो बोल रहा हूं, यहां पर जो धरना हमने चलाया था वो हमने चलाया था, और ताकत के साथ कहता हूं, और आगे भी हम चलाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं हमारे धरने की तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले। अब आपने जो धरना चलाया तो दूसरे राजनीतिक लोग समर्थन देने के लिए कौन कौन लोग पहुंचे और उसको लेकर के इन लोगों से पहुंचे थे, आपसे पहुंचे हैं, जेजेपी से आए थे, भाजपा से भी आए थे, कांग्रेस से भी आए थे, सब पार्टियों के सब राजनीतिक व्यक्ति
दान सिंह, रामविलास और एसडीएम साहब को छोड़ करके, प्लस में पूरा व्यापार मंडल था। बार ने, कनीना बार और महेंद्रगढ़ बार ने वर्क सस्पेंड किया था। हर गांव के सरपंचों के मेरे पास पत्र रखे हैं, और लगभग क्या बोलते हैं, जितने भी गैर सामाजिक संगठन है सब आए थे, और हर व्यक्ति ने सपोर्ट किया था। रमेश सैनी जी नगर पालिका के चेयरमैन आए थे, महेंद्रगढ़ का पूरा व्यापारी मंडल आया था, पूरे व्यापारी भाई आए थे, ब्राह्मण सभा आई थी, राजपूत सभा आई थी, भारत विकास परिषद आई थी, पंजाबी कल्याण सभा आई थी, हर यादव सभा आई थी, गुज्जर सभा आई थी, राजपूत सभा आई थी। चलो सारे नारनौल से लोग आए थे, जो हाँ। सभी ने समर्थन किया। आपने नगर पालिका की बात की, जब यहाँ का चेयरमैन बना था उस समय जो है पूर्व शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, महेंद्रगढ़ में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी और सेंटर में बीजेपी। लेकिन जो हालात महेंद्रगढ़ के हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है, यहाँ तक कि अब खुद नगर पालिका के पार्षदों और चेयरमैन को धरने पर बैठना पड़ा। तो ये क्या है कि जो सरकार कहती कुछ है करती कुछ है? यहाँ सरकार की मंशा है भाजपा की काम करवाने की। अच्छा, तो करवाना कौन नहीं चाहता? लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, रामविलास शर्मा जी काम नहीं होने देते। उनका तो क्षेत्र है, हाँ वो क्षेत्र है, तभी नहीं होने देते। विधानसभा क्षेत्र, उनको तो फायदा होगा, काम होगा, तो तभी नहीं वो क्यों रोकेंगे? वो इसलिए रोकेंगे कि अगर वो नगर पालिका काम करती है तो रमेश सैनी का नाम आ जाएगा। अच्छा, रावदान सिंह को आज तक नगर पालिका का गेट कोई पूछ लो किस कलर का गेट है, अगर बता दे बिना कोई फोटो दिखाए, आप लाइव में देखना, कभी भी पूछ लेना, उस कलर नहीं बता सकता गेट का कैसा है। अंदर ये नहीं पता चेयरमैन कहाँ बैठता है, अम्मी कहाँ बैठते हैं, सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, जेई कहाँ बैठता है, अकाउंट वाला कहाँ बैठता है, हमारी जो ये जन्म प्रमाण पत्र है वो उसका विभाग कहाँ बैठता है। मतलब हर चीज का ना दान सिंह को आज तक आया है, ना रामविलास जी आए। रामविलास जी तो एक बार वैसे कोई पता नहीं बड़े मंत्री लेवल के आए थे, तब उनके साथ आए थे, ना कि इंडिविजुअल, तो वो भी नहीं आए आज तक। अच्छा, आप जो है आपकी जो राजनीति है उसको अगर हम कहें तो दो व्यक्तियों के ऊपर केंद्रित है। आप लगातार इनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि राज भी इन्होंने ही किया है, तो आपकी जो बात है वो भी काफी हद तक सही है कि केवल ये लोग 45 साल से हैं, तो दोषी भी यही होंगे महेंद्रगढ़ के। अब क्योंकि पिछला जो चुनाव था उसमें एक जो नया चेहरा आया था, जिसको लेकर के आप बार बार टारगेट भी कर रहे हो कि वो भी चाहे महेंद्रगढ़ के जिले के हक की बात आती है तो वो नहीं आते हैं। तो फिर जब विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे आते हैं तो ये बड़े राजनीति के लोग हैं, ये पीछे क्यों हट जाते हैं? इनको ये पता है महेंद्रगढ़ की जनता को बैला फुसला करके, शांत करके और चुप कर देंगे। आज तक किसी भी तीसरे व्यक्ति ने तैयारी की है जो इनके थोड़े बहुत चुंगल में आया, चिढ़ा करके प्यार से किसी भी तरह से, तो इन्होंने रोकने की, दबाने की, डांटने की कोशिश की है। पहली बार बलवान फौजी ऐसा व्यक्ति है जो इनकी नहीं मानने वाला। चुनाव में तो और भी तो खड़े होते हैं, पिछले चुनाव में भी कई लोग खड़े हुए थे। वो कई चीजें होती है, आपको जनता फिर नकारती है, तो इन दो के अलावा तीसरे लोग को जनता नहीं स्वीकार करती। तीसरा ढंग से आया कौन? आप लोग इनको आप आया कौन कह रहे हो भाई? आपके यहाँ से इनेलो पार्टी से खड़े हुए, आपके निर्दलीय इनेलो पार्टी की सुन लो आप जी। मैं लोकसभा टिकट ली हुई है इनेलो पार्टी के, अभय चौटाला से मेरा अच्छे लाई जना, आज भी है और अच्छे आदमी भी है। सन 86 में जो चौधरी देवीलाल की जो तुत्ती बोलती थी यहाँ सारा, तब महेंद्रगढ़ नहीं जागा। आज तो पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। उस टाइम मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, तो वो अनदेखी महेंद्रगढ़ की है। तो कहने का ये मतलब है कहीं ना कहीं तो अनदेखी हुई है। तो जब जेजेपी और इनेलो एक थी तब की बात है ये। ऊपर से दूसरी पार्टियां कोई सक्रिय है ही नहीं यहाँ पर, और है कहाँ क्षेत्रीय पार्टी बताओ मुझे। भाजपा थी वो एक थी में रहेगी, वो तो हो चुका। हाँ, तो वो सिस्टम ही नहीं है। तो भाजपा और कांग्रेस के, और जो भी किसी भी नेता ने, किसी ने भी चुनाव भी लड़े हो या वैसे भी तैयारी भी की हो, तो इन लोगों ने डराने की कोशिश की है। और बलवान फौजी ना डरने वाला ना झुकने वाला, चुनाव लड़ूंगा, बढ़िया तरीके से लड़ूंगा। 7 तारीख या 9 तारीख मेरी नॉमिनेशन की तारीख। अच्छा, चुनाव के लिए किसी बड़े राजनीतिक दल से आपने संपर्क किया हो, या आप से कोई संपर्क करने की कोशिश हो कि आप बीजेपी या कांग्रेस में आ जाओ निर्दलीय की बजाय, ऐसा हुआ? मेरे को किसी ने नहीं किया है। एक चंडीगढ़ से कोई फोन आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, भाजपा है कांग्रेस है जी,
उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा हुआ है, मैंने बायोडाटा उनको भेज दिया है और ना मैं उनको फॉलोअप कर रहा क्योंकि मैंने निर्दलीय की तैयारी कर रखी है। टिकट आएगी भाजपा कांग्रेस में से चुनाव लड़ लेंगे, नहीं तो अपने निर्दलीय लड़ ही रहे। तो और बलवान फौजी ग्राउंड में रहेगा, चाहे कोई बड़ा राजनीतिक दल कुछ टिकट दो या न दो? न दो। मैंने जनता से वादा कर रखा है, बलवान फौजी जिंदा रहा तो चुनाव लड़ेगा। आपके सामने फार्म भर के आएंगे। 7 तारीख को शनिवार है, गणेश चतुर्थी है। बढ़िया तरीके से ना फार्म गणेश भगवान के चरणों में हाथ लगा, माँ पिताजी के आशीर्वाद से, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से आप उस दिन देख लेना, रोड शो या कोई सभा होगी, आप पब्लिक देख लेना उस दिन। अच्छा, आपने जिस प्रकार से बहुत से मुद्दे उठाए हैं, तो उन मुद्दों को लेकर के अब सड़क की बात की 148 बी की, भाजपा जो है वो कहती है कि 148 बी हमने बनवाया। बलवान फौजी कहता है कि मेरा संघर्ष किया, मेरी टीम का संघर्ष किया, यहाँ के लोगों का संघर्ष है, उसके बाद जो है गड्ढा मुक्त हुआ ये महेंद्रगढ़। तो श्रेय किसको जाए ये? मुझे श्रेय नहीं चाहिए, सीधी बात बताऊंगा। इधर चला जाओ खुडाना बांस से आगे, और इधर चला जाओ कुक्सी के बाद, इसके बीच में चारों तरफ रोड बन गया था। यही रोड क्यों केवल पेंडिंग? महेंद्रगढ़ विधानसभा का? महेंद्रगढ़ विधानसभा का रोड क्यों पेंडिंग था? गड्ढे क्यों थे? 3 साल लगातार रहे, 45 आदमी उसमें शहीद हो गए, उसका जिम्मेदार कौन लेगा वो बताओ। रोड तो चलो हम संघर्ष करें, बनाए तो सरकार की, भाजपा ने बनाया है, संघर्ष हमने किया बनवाने के लिए, लेकिन जो 45 आदमी उस गड्ढों में मर गए उनका जिम्मेदार कौन है वो नाम बताओ मुझे। वो भी तो भाजपा ही है जिन्होंने चारों तरफ बना दिया और महेंद्रगढ़ को छोड़ दिया। महेंद्रगढ़ को सिर्फ रामविलास शर्मा ने छुड़वाया। रावदान सिंह का नाम हो जाएगा, वो विधायक है। रावदान सिंह इसलिए नहीं कि भाजपा की उनकी सरकार है, मेरा नाम होगा नहीं, इनका नाम होगा। रावदान सिंह ने मुझे पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं, इस्तीफा दे, पैसे क्या दे, आप दूसरा देगा, लेगा पैसे, तेरे को नहीं दे रहे तो अपने बेटे को, और इधर अपने बचाने में खुद लगे हुए, धन दौलत अपने। अभी लुकम छुपाई क्यों खेल रहा है? लुकम छुपाई क्यों खेल रहे हो? अगर इतने ही सही हो तो किया हो महेंद्रगढ़ के लिए काम, महेंद्रगढ़ की जनता खड़ी होती है आपके लिए। चोरी कर रखे, चोरी कर रखे, चोरी के पैसे दो। लंबी लिस्ट जो है लेकर के आ जाते हैं कि 2000, अरे मैं आपने से लेकर के अब तक जो है, मैंने कोई फोन लिया किस्त पे जी, तो मैं किस्त पे फोन लेने के बाद फोन की किस्त नहीं भरूंगा तो फोन तो उठा के ले जाएगा। भाई इन्होंने बड़ा काम किया तो बड़ा है, चोरी पकड़ो। पिछली बार महेंद्रगढ़ की डेवलपमेंट को लेकर के ये काफी देखो, रामविलास शर्मा जी तो ऊंचे लंबे ठाडे नेता है जिनको महेंद्रगढ़ के डेवलपमेंट करते हुए शर्म आती है। और रामविलास शर्मा दान सिंह अपने बेटे का डेवलप कर रहा है, अपने खानदान का डेवलप कर रहा है। भाड़ में जाए महेंद्रगढ़ की जनता, भाड़ में मरे, कोई मतलब नहीं। अच्छा, बलवान फौजी जिस प्रकार से यहाँ के एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी बड़े जो मुद्दे थे ओपीएस को लेकर के था, ओआरओपी को लेकर था, या फिर जो ओपीएस को लेकर भी आपने जो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको कर्मचारियों की वो भी मांग उठाई आपने। उसी प्रकार से जितने भी मुद्दे होते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दे आप चाहे वो कर्मचारियों के उठा रहे हो, एक्स सर्विसमैन के उठा रहे हो, चुनाव के अंदर ये लोग आपका साथ देंगे, इस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा? कोई बात नहीं, हमने अपना काम किया, जनता अपना काम करेगी। परमात्मा और जनता जो आशीर्वाद देंगी, जो फैसला करेगी वो मंजूर है। हमने अपना काम करके ये दिखाया कि बिना कुछ होते हम इतना काम कर सकते हैं। तो रेजिमेंट के लिए भी आपने जो है बड़ा मूवमेंट चलाया था? बिल्कुल चलाया। 4 फरवरी से लेकर 23 सितंबर तक सुबह 8 बजे से रात को पता नहीं कितने 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, खेड़ के दौलत धरने पे बैठे रहे थे। जब हम कोई भी आंदोलन करते हैं, हम पीछे ये नहीं देखते कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम ये देखते हैं कि इसको कैसे सही तरीके से ले जाया जा सकता है। तो अब आपने जो है महेंद्रगढ़ के डेवलपमेंट के लिए यहाँ के जो वर्तमान और आज आपको बता देता हूँ जी, सतनाली उपमंडल जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ बलवान फौजी बनाएगा, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। जीतूंगा तो विधानसभा में जाके बनाऊंगा, नहीं जीता तो महेंद्रगढ़ के रोडों पे बैठ के, जिस दिन 11 सरकार बनेगी हरियाणा की जो भी, उसके 11 दिन बाद धरने पे बैठ जाएंगे। आईएमटी खुडाना की आपने चर्चा की, क्या लगता है बीजेपी के लिए एक चुनावी जो है मुद्दा है? 2019 में आया, फिर 2024 में फिर आ गया, टीमें आ रही हैं, दौरे कर रहे हैं, एक्स जो मिनिस्टर हैं वो लगातार सीएम के सामने, केवल चुनावी फायदा लेने के लिए? उन्होंने बताया कि कोई पोर्टल खोल दिया है, वो 3 महीना चलेगा, 3 महीने में चुनाव खत्म हो लेंगे, 3 महीने बाद फिर देख लेना। नहीं, 5 साल का भी तो टाइम निकला है ना। 5 साल में तो बोलते ही नहीं ना, 5 साल में हमारे नेता नहीं बोलते।
तो राजनीतिक केवल चुनाव बस के बस लिए। बस बस सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे खुडाना में बुलाया था मेरे को, और सभी ने बैठ करके मीटिंग की थी जब हमने जिला मुख्यालय के लिए घर घर गांव गांव गए थे। तो उस टाइम उन्होंने हमें कहा था कि जिला मुख्यालय जिस दिन बन जाए उसके बाद मेरा दावा है और वादा करता हूं, जिला मुख्यालय बनते ही, सतनाली उपमंडल और महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय बनते ही IMT खुडाना का मुद्दा बहुत ताबड़तोड़ उठाया जाएगा और उसको पूरा भी करके छोड़ूंगा। अच्छा, जिला मुख्यालय वाली जो बात आप उठा रहे हैं, देखिए कहीं न कहीं जो क्योंकि जिला मुख्यालय नारनौल में है, तो जिला मुख्यालय से संबंधित सारे विभाग यहाँ लेकर आना और ये एक बड़ी जो है कठिन प्रक्रिया लगती है। तो क्या एक नारनौल को अलग जिला बनाए? नारनौल को अलग जिला बना दो और वो सारे मुख्यालय वहीं दे दो। हर बार नारनौल के भाई विरोध करते थे, पहली बार किसी ने विरोध नहीं किया हमारे धरने का, और नारनौल के भाई आके सपोर्ट करके गए। उन्होंने एक बात कही है कि अगर नारनौल जिला बनता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, नहीं, और यहाँ हमने के यही लोगों को भी कोई ऐतराज? किसी को ऐतराज नहीं। नारनौल को अलग जिला बनाओ, उनको मुख्यालय वहीं दो, हमारे सारे नए सेटअप कर दो अपने आप। सतनाली को उपमंडल 3 उपमंडल हो जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, सारे विभाग आ जाएंगे, हो गया काम। हमें काम से मतलब है। अच्छा, अब आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याएं तो आप जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र की बहुत अच्छे से जान चुके हैं और कुछ का समाधान भी करवाया है। तो बलवान फौजी का एक कड़क आवाज में जिस प्रकार से अधिकारियों को धमकाना, जबकि कुछ है नहीं, फिर भी जो है अधिकारियों को इस प्रकार से धमकाना, इस प्रकार से कहा जाता है कि धमकी दे दे करके आप काम करवाते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं आप इस प्रकार से? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ? एज ए प्रतिनिधि के रूप पर में। मैं किसी भी प्रकार का, मैं नहीं, आप फौज का सिपाही, नहीं, आप विधायक, फौज का नहीं, सिपाही रहा पार्षद ना, हैं, नहीं, सांसद फौज हैं। का सिपाही रहा ना जी। फौज के सिपाही से बड़ा है जो देश की रक्षा करता है। ये तो सिर्फ एक अपने हल्के की रक्षा करते हैं, वो भी नहीं कर पाते सही ढंग से। पार्षद एक अपने 24 गांवों की रक्षा कर लेगा, जो उसका काम करवा देगा। हम तो बॉर्डर पे खड़े रहते, तिरंगे को बचाते हैं भाई, तिरंगे की तरफ कोई ना देख ले तो मैं कैसे कुछ ना हूं। फौज का सिपाही कितने भी बड़े अधिकारी के सामने खड़ा करके दिखाओ, हिम्मत अधिकारी आप करके बात ना करे। तो आपको लगता है कि अगर एक प्रतिनिधि और बन जाएं आप क्षेत्र के, हाँ, तो ये चीजें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएंगी और आप इन चीजों को बड़े स्तर पर कर पाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूं, जिस दिन बलवान फौजी विधायक बना, हर व्यक्ति को बलवान फौजी बनाऊंगा। काम करवाओ जाकर के विभाग में, कोई मना करता है बलवान फौजी को बताओ, उस अधिकारी को उसके घर भेजूंगा काम करने के लिए। मेरी तो प्लान बहुत तगड़ी है। किसी अधिकारी ने मना कर दिया, आप एक नॉर्मल व्यक्ति और आप कहीं जाकर के काम करवा रहे हो, और वहां उस अधिकारी ने, मेरे हल्के कार्य, उसने मना कर दिया कोई काम के लिए, तो वो लड़का आप दोबारा उस अधिकारी के पास नहीं जाएंगे। या तो बलवान फौजी आपके घर से कागज लाएगा या उस अधिकारी को भेजूंगा, मतलब काम करेगा। यहां मैं जिस दिन विधायक बना, एक लेटर पास किया जाएगा, जिस अधिकारी को यहां काम नहीं करना, यहां से बाहर हो जाओ। जितने पेंडिंग काम है अगले 30 दिन में खत्म होने चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारी खाल खींच के रख दूंगा। तो अब रोड मैप क्या बनाया है कि यहाँ की जनता बलवान फौजी को एक मौका देती है, तो महेंद्रगढ़ का विकास कैसे होगा, उसका रोड मैप क्या है बलवान फौजी का? सतनाली उपमंडल, महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय, उसके बाद IMT खुडाना। बाकी ये काम 3 है, ये मेरे को विधानसभा की चाहिए जी, मतलब विधानसभा विधायक बनने के बाद ये चीज। बाकी काम तो मैं वैसे ही करवा दूंगा, चाहे किसी की सरकार हो। 20 की जगह 40 आदमी बुलाने पड़ेंगे, बुला लेंगे। काम करवाना मेरा काम है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, काम मैं करवाऊंगा। मैं मैनिफेस्टो में मेरे 3 चीज है, सतनाली उपमंडल, महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय और IMT खुडाना। इसके अलावा मेरे सब काम मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। काम बताओ मुझे। आज तक लोगों ने काम बताए, मैंने करवाए। सालों से अटके पड़े काम हमने करवाए। इतना तो चैलेंज हमारे अंदर, मैं खुद कॉन्फिडेंस लेता हूं भाई। बाकी तो मैनिफेस्टो में लिखने की जरूरत नहीं है, काम बलवान फौजी करेगा, काम बताओ बस, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति का। इसलिए हमारा रोड मैप सीधा क्लियर है, पहले सतनाली उपमंडल, फिर जिला मुख्यालय और फिर IMT खुडाना। अच्छा, गांव के अंदर जा रहे हो, जिस प्रकार से जिला मुख्यालय का मुद्दा लेकर भी आप गांव में गए थे, तो लोगों का किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, लोगों की क्या आपसे अपेक्षा है? जब मैं गांव में गया था, रिकॉर्ड तोड़ लोग तो वहां सुनने के लिए आए थे। हर गांव में फूल माला पगड़ियों से स्वागत किया गया, पूरी टीम का बड़ा जबरदस्त जोश था भाई। का मारो फौज को सिपाही रीब का करेगो कि, और मैंने कुछ गाँव का आप जाए कार्यक्रम लाइव पड़े से देखियो एक बार।
कनीना भी में मैंने कार्यक्रम किया तो बहुत तगड़ा कार्यक्रम हुआ। मतलब हर जगह हर व्यक्ति चाहता था कि हमारा जिला मुख्यालय बने। हर व्यक्ति चाहता है कि बलवान फौजी आगे बढ़े और हमारे हल्के का काम करे। मैं तो एक ही 5 साल मांग रहा हूं महेंद्रगढ़ की जनता से, बाकी तो मैं अपने आप कर लूंगा। एक बार 5 साल का मौका दो, महेंद्रगढ़ का इतिहास बदल के रख दूंगा। ये रोड मैप ही है मेरा। अच्छा, जिस प्रकार से आपने सारी बातें रखी हैं, तो चुनावों के अंदर एक जो है बड़ा भारी खर्चा किया जाता है। देखते हैं कि आपने जो बड़े बड़े नेताओं की बात की है कि वो आते हैं 5 साल में और जो है केवल चुनावों के समय। तो बलवान फौजी जो है इस मामले में जो है बड़ा, क्योंकि एक बड़ा सीमित परिवार से बड़े सीमित संसाधनों के साथ चुनावी मैदान में, तो उस मामले में आज का चुनाव पैसे का चुनाव रहेगा, तो किस प्रकार से उन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे? फौज का सिपाही होना ही काफी है, मेरे लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है। मैंने लोगों का आज तक जितने धरने प्रदर्शन कुछ भी किया है, मेरे 1 रुपए नहीं लगने दिया किसी ने। इस वाले में थोड़े से लगे हैं क्योंकि ये बड़ा तामझाम था। जितने फौजी भाई थे सब अपने स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से, अपनी से आते थे। कोई 1 रुपए का तेल पानी कुछ नहीं। बहुत स्कूल वालों ने मदद की है बसों की, 1 रुपए का तेल पानी नहीं। पता है सच्चा फौजी है, काम कर रहा है, करने दो। कहने का ये मतलब है अब भी हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन 10-15 लाख रुपए हैं हमारे पास। इससे हम शुरुआत करेंगे, बाकी परमात्मा जाने जो होगा, जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये बलवान फौजी बड़ी बेबाक जो है अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। जिस प्रकार से पिछले काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि अपनी स्पष्ट बातों के लिए जाने जाते हैं। आज भी बड़े बेबाक तरीके से हर बात का इन्होंने जवाब दिया और चुनावी मैदान में अब ये आ चुके हैं। पार्टियां टिकट दे तो अच्छा है, नहीं देती हैं तो भी बलवान फौजी चुनावी मैदान में हैं। तो फौजी साहब, जो समय दिया, जो बातें रखी, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत आपका भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का। सब जने इकट्ठे हो जाओ और काम करो अपने लिए। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमने चुनावी चेहरे के अंदर बलवान फौजी से आपकी मुलाकात करवाई। अगले एपिसोड में किसी दूसरी शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक आप देखते रहिए वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। नमस्कार।